आप गुस्से को छोड़ना चाहते हो, अपनी लाइफ में सुकून और शांति लेकर आना चाहते हो, लेकिन आपको नहीं पता कि कैसे गुस्से को छोड़ें। तो आज का ये वीडियो आपको मदद करने वाला है अपने गुस्से को छोड़कर एक सुकून भरी ज़िंदगी जीने में। नमस्कार दोस्तों, दिन है 5वां और हम 21 दिन की जर्नी में साथ में निकले हैं, जहाँ पर कि हम हर दिन एक इमोशन को होपनोप की मदद से रिलीज़ कर रहे हैं। डे 3 को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, आपकी तरफ से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए और मुझे जानकर बहुत अच्छा लग रहा है कि आपकी लाइफ में मेरे इन छोटे प्रयासों की मदद से आप अपनी लाइफ को चेंज कर पा रहे हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुस्से की। तो सबसे पहला सवाल कि गुस्सा अक्सर हमें आता क्यों है? गुस्सा हमें इसलिए आता है जब हम किसी को कोई काम देते हैं, वो इंसान या तो उस काम को नहीं करता, या अगर वो करता है तो उस तरह से नहीं करता जिस तरह से हम चाहते हैं। हमारी जब भी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती दूसरों से, तब हमें गुस्सा आता है। और एक कमाल की बात आपको बताता हूँ, हमें सबसे ज़्यादा गुस्सा खुद पर आता है जब हम अपनी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाते। हम चाहते थे कुछ करना पर हमने वो नहीं किया, तो हमें खुद पर गुस्सा आता है दोस्तों। और ये गुस्सा अक्सर गिल्ट में बदल जाता है। आपने किसी काम की उम्मीद खुद से रखी, आपने सोचा कि आप 1 लाख रुपए कमाओगे, आपने सोचा कि इस बार आप एग्ज़ाम क्रैक करोगे, आपने सोचा कि ये काम तो आप कंप्लीट करके रहोगे, लेकिन जब आप उसको नहीं कर पाते तो इमीडिएटली आपको जो फीलिंग आती है, जो इमोशन आता है, वो गिल्ट का है कि मैं ये क्यों नहीं कर पाया, मुझसे ये क्यों नहीं हो पाया। तो एंगर सिर्फ अकेला नहीं आता, वो गिल्ट को अपने साथ लेकर आता है दोस्तों। ये गुस्सा हमें अंदर से कमज़ोर करता है। आपको याद है लास्ट टाइम जब मम्मी ने आपसे कोई काम बोला था और आपने गुस्से में चिल्ला कर उनसे कह दिया था कि मम्मी मुझे नहीं करना, और कुछ देर बाद आपको लग रहा था कि मेरे को मम्मी से इस तरह से बात नहीं करनी थी। दोस्तों, अक्सर ये गलती हम करते हैं, गुस्से में कुछ ऐसा कह देते हैं जिसके बाद हमें पछतावा होता है। और ये गुस्सा कई बार बहुत सारे लोगों में इतना बढ़ जाता है कि वो खुद का भी नुकसान करते हैं, वो दूसरों का भी नुकसान करते हैं। आपने घर में अपने आसपास ऐसे लोग देखे होंगे जिन्हें जब भी गुस्सा आता है तो वो बर्तन फेंकते हैं, जो भी उनके आसपास होता है उसको फेंक देते हैं, बट बाद में वो ये रियलाइज़ करते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो करना क्या है? बहुत ही सिंपल से प्रैक्टिस है। होपनोप की हेल्प से आज हम इस एंगर को पूरी तरह से डिसॉल्व करने वाले हैं। प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि हाँ, मुझे ये गुस्सा आता है। दूसरे स्टेप में हम आँख बंद करेंगे और 4 सेंटेंस होपनोप के बोलेंगे, आई एम सॉरी। उसके पीछे जो भी रीज़न आएगा, स्पॉन्टेनियसली जो भी रीज़न आएगा सॉरी का, वो हम बोलेंगे, प्लीज़ फॉरगिव मी। उसके बाद जो रीज़न आएगा वो कहेंगे थैंक यू, क्यों आप गुस्से को थैंक यू बोलना चाहते हो, और आई लव यू। ये 4 सेंटेंस हम बोलेंगे और इसके बाद का रीज़न देंगे। इसे कहते हैं एडवांस होपनोप। जब हम ये कर लेंगे, उसके बाद एक गहरी सी सांस लेंगे और हम विजुलाइज करेंगे कि जो भी बॉडी के जिस भी पार्ट में एंगर है, वो उस बॉडी के पार्ट से पूरी तरह से रिलीज़ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इस प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप एक कंफर्टेबल जगह पर बैठ जाइए और उसके बाद अपनी आँखों को बंद कर लीजिए मेरे साथ। दिल पे हाथ रखें और अब मेरे साथ रिपीट करें, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फीलिंग दिस इमोशन एंगर। आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस फीलिंग एंगर। आई एम सॉरी एंगर for holding on to you for a longer period of time. Please forgive me, anger, that I have not released you till now. Thank you for letting me know that in order to grow in life, I need to let go of this anger. Thank you for letting me know that now I am growing by releasing this anger.
आंखें खोलें, एक गहरी सांस लें। एक बार और। और आप विजुलाइज करिए कि से फॉर एग्जाम्पल यहाँ मेरे दिल में एंगर है, तो वो एंगर पूरी तरह से डिसॉल्व हो रहा है। एक बर्फ़ की सिल्ली जो होती है, बर्फ़ जो होती है पूरी तरह से पिघल रही है और एंगर भी उसमें डिसॉल्व होता जा रहा है। ऐसा विजुलाइज करिए और आप चेक करिए कि जिस बॉडी के पार्ट में आपको किसी के लिए भी गुस्सा था, क्या उस गुस्से की इंटेंसिटी कम हुई है। आई एम 100% श्योर दोस्तों कि अगर आप इस प्रैक्टिस को मेरे साथ करेंगे, अगर आपने मेरे साथ किया होगा, तो अगर इंटेंसिटी आपके गुस्से की पहले 5-6 रही होगी तो वो 3-2 या 0 भी हो गई होगी। तो इस तरह से हम एंगर को डिसॉल्व कर सकते हैं, रिलीज़ कर सकते हैं इस इमोशन को, और अपनी ज़िंदगी में सुकून, शांति और पीस लेकर के आ सकते हैं। आई होप आपको ये प्रैक्टिस करके बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि जब भी मैं ये प्रैक्टिस करता हूँ होपनोप की, मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आता है। मैं आप लोगों को विश करता हूँ हैप्पी दीपावली। आज दीपावली का दिन है। मैं चाहता हूँ कि हम सब की ज़िंदगी से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो सब डिसॉल्व हो जाएं और हम अपनी लाइफ में सिर्फ उजाला ही लेकर आएँ पॉजिटिव इमोशंस के थ्रू। सो थैंक यू so much for being with me, and I will see you in the next video.